हाय दोस्तों। दोस्तों स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। और दोस्तों आज की वीडियो कुछ फिर स्पेशल होने वाला है। आज मैं चल रहा हूँ चित्रकूट घूमने के लिए। और आप लोगों को भी चित्रकूट का मैंने सारी चीज़ें वहाँ का ब्लॉग के माध्यम से आप लोग को दिखाते हैं। तो अभी हूँ मैं अपने कमरे में और यहाँ से मैं चलने वाला हूँ इंदिरा नगर मेट्रो स्टेशन। और वहाँ से पकड़ेंगे मेट्रो। मेट्रो वहाँ से फिर पकड़ के हम चारबाग चलेंगे। और चारबाग से हमारी ट्रेन है, तो चारबाग से हम ट्रेन पकड़ के निकलेंगे चित्रकूट के लिए। तो हमारे जो यात्रा है ये 2 दिनों की यात्रा है। और हमारे साथ 4-5 और लोग भी हैं, जो कि पिछले वाले ब्लॉग में आपने देखा था। तो उसमें से 3 लोग हैं कि जो राकेश भैया और वीर भैया और हम 3 लोग हैं। और 2 लोग अन्य लोग हैं। तो चलिए चलते हैं डायरेक्ट अब ऑटो पकड़ते हैं और ऑटो पकड़ के निकलते हैं आगे की तरफ। तो दोस्तों अब मैं आ चुका हूँ इंदिरा नगर मेट्रो स्टेशन पे। और अब चलते हैं ऊपर। और ऊपर चल के मेट्रो का वेट करेंगे। अक्सर मेट्रो मुश्किल से 3 से 4 मिनट के अंदर में मेट्रो आ जाती है। तो ये लखनऊ का मैं बताऊं तो इधर से सेकेंड लास्ट मेट्रो पड़ता है, जो कि चलता है ओमोसी एयरपोर्ट से सीधे मुंशी पुलिया तक। तो मुंशी पुलिया के पहले पड़ता है इंदिरा नगर मेट्रो स्टेशन। तो मेरी जो मेट्रो स्टेशन है मेरे पास से इंदिरा नगर मेट्रो स्टेशन पड़ता है। तो फिलहाल मैं आ चुका हूँ मेट्रो स्टेशन पे। और मेट्रो का मैं वेट कर रहा हूँ, जैसे मेट्रो आती है तो यहाँ से बैठेंगे और चलेंगे चारबाग के लिए। तो एक बात बताना मैं भूल गया था कि हमारे साथ 3 लोग जिन लोगों को मैंने बता रहा था, तो वीर भैया, राकेश भैया और कमरेंद्र भैया। और 2 लोग और जो हैं वो आकाश और प्रमोद, बड़े भाई, ऐसे 2 लोग और हैं। तो टोटल हम लोग चल रहे हैं 6 लोग। तो ये यात्रा भी 6 लोगों का होने वाला है। और बहुत ही अच्छा लगेगा। आप इस ब्लॉग को देखिए, एन्जॉय करिए। हर एक चीज़ बताएँगे चित्रकूट का, जो भी चीज़ें हम अनुभव करेंगे आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। तो फिलहाल मेट्रो का वेट कर लेते हैं। जैसे मेट्रो आती है तो हम आगे आपको चीज़ें दिखाते हैं मेट्रो के अंदर की। गाइस मेट्रो आ रही है और शायद इस कैमरे में नहीं दिख रहा है, लेकिन उसके लिए कोई बात नहीं। तो मेट्रो आ रही है, मैं मेट्रो में चल रहा हूँ बैठने के लिए और आपको मैं दिखा रहा हूँ मेट्रो। अब मेट्रो आ गई। अब जैसे फाटक खुलेगा मैं बैठ जाऊँगा। चलो, जो भी खुल रहा है उसी में बैठने का। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ चारबाग रेलवे स्टेशन पे। और ये मेट्रो से जो व्यू दिखता है चारबाग का ना, क्या स्पेशल दिख रहा है। उसमें भी मौसम बारिश वाला मौसम, काफ़ी अच्छा मौसम हुआ है। मतलब बहुत ही अच्छा दिख रहा था। इससे पहले हमने भी नहीं कभी देखा था। तो चलिए बाहर निकलते हैं और मेट्रो से बाहर निकल के चलते हैं अपने चारबाग स्टेशन पे, क्योंकि हमारी जो ट्रेन है वो 5 बजे से थी। हाँ, 5 बजे से है। और वो एक चलती है जो कि लखनऊ से चलती है, ग्वालियर से आती है लक और चलती है चित्रकूट तक। तो लखनऊ स्टॉपेज है 20 मिनट का। तो फिलहाल अब चलते हैं चारबाग रेलवे स्टेशन पे। और रेलवे स्टेशन पे अब ट्रेन का प्रतीक्षा करेंगे। और ये तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं अभी मैं फ़िलहाल में सामने, ये जो है चारबाग रेलवे स्टेशन है। बारिश का मौसम हुआ है, बारिश काफ़ी अच्छा हुआ है। और वैसे बारिश हो जाता है तो मौसम काफ़ी ठंडा हो जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जो चारबाग से और मेट्रो की जो दूरी है मुश्किल से 100 मीटर की दूरी है। और जस्ट सामने आमने-सामने में चारबाग मेट्रो स्टेशन और चारबाग रेलवे स्टेशन दोनों बना हुआ है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि मतलब मेट्रो पकड़कर आप चारबाग आसानी से एयरपोर्ट से या मुंशी पुलिया से आप आसानी से आ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अब रेलवे स्टेशन के अंदर और फिर बाकी चीज़ें एन्जॉय करते हैं आप लोगों के साथ। फाइनली गाइज मैं चारबाग स्टेशन पर आ गया हूँ।
अभी मेरी ट्रेन आने वाली है, क्योंकि उसमें टाइम है 5 बजे मेरी ट्रेन है, 5 साढ़े 5 बजे। तो अभी 5 बज के 2 मिनट हो रहा है। तो 5 बज के 2 मिनट हो रहा है, फिर हमारी ट्रेन इसी प्लेटफॉर्म पर लगेगी, प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर लगेगी, यहीं से चलेगी। तो अभी मेरी ट्रेन आई नहीं है। जैसे आ रही ट्रेन में आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों हमारी ट्रेन आ चुकी है और मैं चलता हूँ ट्रेन के अंदर अपने सीट पर बैठने के लिए। तो ये है ट्रेन बरौनी चित्रकूट एक्सप्रेस और अंदर चलते हैं। हमारा टिकट जो है वो स्लीपर में है और ये जो सफ़र है स्लीपर से ही हो रहा है। तो अंदर के चलते हैं और अंदर के नज़ारे दिखाते हैं। हालाँकि तो दोस्तों ट्रेन में इतनी भीड़ थी कि फ़िलहाल हमारी ट्रेन रुकी है, उन्नाव उन्नाव रुकी थी, तब जाके हम अंदर की सारी चीज़ें ये दिखा रहे हैं। क्योंकि कुछ देर चले हम लोग चले आए थे, उन्नाव तक चले आए थे और अंदर भाई बहुत ही भीड़ है और बहुत ही भीड़ है। मतलब इतनी भीड़ थी कि सच बता रहे हैं ना कि मैं सीट पर बैठे ही एक जगह बैठा था, उसके बाद से दोबारा हमको मतलब उतरने का मौका नहीं मिला और सच बताएँ यार क्या भीड़ थी। तो चलिए और उतरते हैं तब फिर सारी चीज़ें हम दिखाते हैं। सब बैठ जाओ, 1 मिनट बाद यहाँ खड़े हो जाना। बहुत भयंकर भीड़ है जी। कितने लोग हम लोग नहीं उतर पाए क्या? नहीं उतर पाए। मैं तो खिड़की से कूद गया। अब आ गया ना। अरे अबे देख, अरे तू मादर चौक के आगे खड़े। भाई यार मैं आया था, चित्रकूट आया था और इतनी भीड़ मैंने देखा भी नहीं था कि मतलब क्या है बताएं। मात्र ट्रेन यार यहाँ पर कोई प्रशासन का वो दिखाई नहीं जा रहा है, मतलब कि ट्रेन को 2 मिनट से अधिक ज़्यादा रोका जाए। अब इतनी ज़्यादा भीड़ है, देखो कितने लोग गिर गए हैं यार ट्रेन की, मतलब क्या बताया जाए। देखो ये भीड़ देखो चित्रकूट के लिए कितनी ज़्यादा मात्रा में भीड़ है। और देखो इधर देखो, मतलब 2 मिनट से बहुत सारे लोग उतर नहीं पाए हैं यहाँ पर और ट्रेन चल दी है। कितने लोग कूदे हैं, क्या क्या हुआ, बहुत देखो इतने बहुत सारे लोग के साथ में मतलब नहीं उतर पाए। तो दोस्तों मैं चित्रकूट तो उतर चुका हूँ, बाकी चीज़ें आपने देखा है कि कितनी भीड़ थी। सच बता रहे मैं इतना भीड़ मतलब ना कभी उतरते हुए ट्रेन नहीं देखा था और मैं एकदम से डर गया था, पूरा डर गया था कि किसी को चोट ना लग जाए। हालाँकि हम लोग तो लड़के थे तो आसानी से उतर गए, किसी प्रकार का जो भी चलो दिक्कत-वुक्कत हुआ, लेकिन जो परिवार वाले थे, लेडीज़ थी, तमाम लोगों को बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी। तो चलिए आगे की चीज़ें दिखाते हैं और बहुत भीड़ थी। तो दोस्तों अब हम लोग फाइनली बाहर निकलेंगे और उसके बाद से यहाँ से चित्रकूट मंदिर की तरफ चलेंगे ऑटो वगैरह करके, क्योंकि देखिए भी अंदर देखिए कितने लोग सोए हुए हैं। मतलब हमें एक बात समझ नहीं आ रही थी कि मैं तो ये जान रहा था कि चित्रकूट एकदम कि थोड़ा-सा एवरेज में भीड़ होगा, लेकिन इतना ज़्यादा भीड़ होगा मैं उम्मीद भी नहीं किया था। तो चलते हैं बाहर और ऑटो वगैरह करते हैं और ऑटो से निकलते हैं मंदिर के पास और मंदिर के पास चल के रूम वगैरह ढूँढेंगे। और एक मैं बात बताऊँ तो मंदिर के पास अगर आप कभी भी आ रहे हैं तो रूम वगैरह आसानी से नहीं मिलेगा आप लोगों को, क्योंकि रात्रि के समय में मैं जिस समय गया था रूम तो मिल ही नहीं रहा था, हर जगह फुल चल रहा था, हर जगह फुल चल रहा था। बहुत सारी जगह मैंने पता किया था और मौसम भी इतना जैसे कि भयानक वाला हुआ था ना कि बारिश वगैरह हो गया था पूरा। कहीं भी आदमी सोचे कि मतलब ठहरने के लिए, रुकने के लिए तो आसानी से नहीं रह सकता बिना रूम की वजह से। और मंदिर से कम से ये चित्रकूट जो रेलवे स्टेशन है यहाँ से मंदिर की जो दूरी पड़ती है कम से कम 5 किलोमीटर पड़ता है। तो आप रिक्शा वगैरह करके आप जा सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग रिक्शे में बैठ चुके हैं और चलते हैं चित्रकूट मंदिर के पास। वहाँ से भी मंदिरें जितनी भी मंदिरें हैं ना वो सारी मंदिरें दूर हैं, लेकिन रहने के लिए जहाँ से मतलब सुविधाएँ मिलती है मंदिर के आस-पास मिलता है, वहाँ पे हम लोग अभी चल रहे हैं। तो भाई अगर कभी भी फैमिली लेके आप आ रहे हैं तो ऑनलाइन बुकिंग अगर सुविधा है तो आप बुक करके आइए। अगर रात्रि में उतर रहे हैं हमारे जैसे 12 बजे 1 बजे करीब में, तो आपको रूम के लिए बहुत समस्या होगा, बहुत सारा चीज़ें ढूँढना पड़ेगा। मैं अपना अनुभव आपके साथ मत शेयर कर रहे हैं। तो हो सकता है मौसम अगर बुरा हो तो आपके साथ समस्या हो सकती है। जैसे कि बारिश हो रहा हो, बहुत ज़्यादा ठंड का मौसम हो, ऐसे मौसम में आपको समस्या बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो चलिए
तो दोस्तों बहुत कुछ ढूँढने के बाद से एक रूम हम लोग को मिला एसी वाला जो कि ₹2200 का मिला है रूम। तो बहुत थक गए थे हम लोग तो भाई अब चल रहे हैं सोने के लिए और इस वीडियो को बंद करते हैं। ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं एक अगले पार्ट में कल। बाय।